आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। एक बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आते थे या जब यीशु मसीह मतलब अपने लोगों के साथ बैठते थे, बतलाते थे, बातचीत करते थे या कहीं आना जाना होता था उनका, तो वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह यहाँ से जा रहे थे या वहाँ से जा रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे या अपने चेलों के साथ यहाँ से निकल रहे थे, तो लिखा है कि यीशु में से सामर्थ निकलती है। ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात है। हम मसीह लोगों को इन बातों की गहराई जानना ज़रूरी है। यीशु में से सामर्थ्य निकलती है, इस बात का गवाह बहुत सारे वो व्यक्ति हैं जो बीमारी के बिस्तर पे थे, जो बीमार थे। जैसे कि वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। तो चेले कह रहे हैं, प्रभु पूरी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरती जाती है, तो कह रहा है तुझे किसी ने छुआ है, तेरे ऊपर तो सारे गिर रहे हैं। तो यीशु ने एक बात बोली, हाँ किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। और लिखा है कि जो वो स्त्री थी उसने यीशु मसीह को विश्वास से छुआ और यीशु में से उस सामर्थ को खींच लिया, जिससे कि वो स्त्री चंगी हो गई। और भी ऐसी गवाहियां हैं बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती थी और लोग उससे छूते थे या उसके पास आते थे या यीशु के निकट आते, यीशु के कांटेक्ट में आते थे ना, तो वो चंगे हो जाते थे। क्यों? ये लिखा है कि यीशु में से सामर्थ निकलती थी, यीशु में से सामर्थ निकलती थी। अब यीशु का जीवन अब आपको पता है कि वो कैसा था, यीशु में से सामर्थ क्यों निकलती थी। अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पहली बात तो ये है, लिखा है कि उसने दुख के समय में भी आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, आहें भर भर कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा माननी सीखी। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और यीशु मसीह ने अपनी देह को अपने वश में किया और आत्मा के चलाए चला। शरीर कहता है कि नहीं सो जा कल प्रार्थना करने के, लेकिन आत्मा कहती है प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु आत्मा के चलाए चलता था। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन क्या है? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर की बातों को मानकर सुनकर चलता था यीशु, जिस बात की गवाही स्वयं यीशु ने दी है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। अब यीशु कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हम देखें ना तो हम सब कुछ अपने हिस्से से, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हम अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्रता के हिसाब से करते हैं। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह प्रभु खुद स्वतंत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भी वही करता था जो पिता चाहता था। यीशु अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि लिखा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन मैं पिता को देखते हुए, जो मैं पिता को देखता हूँ वही मैं करता हूँ, और जो मेरा पिता चाहता है वही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता सच्चा है और मुझे पिता ने भेजा है और मैं उसी की ओर से आया हूँ। और भी बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है पिता के बारे में। एक है, उसको महिमा चाहिए, वो ही महिमा के योग्य है, वो है परमेश्वर। अब बात आती है इसकी कि यीशु मसीह में से में सामर्थ निकलती थी, यीशु में से अभिषेक निकलता था, अभिषेक बहता था कि जो भी यीशु के पास आता था या यीशु की परछाई किसी पे पड़ती थी या यीशु किसी को छू लेता था या किसी के लिए सिर्फ 2 शब्द बोलता था, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करता था घंटों भर जैसे हम लोग करते हैं कि यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से वो जाए। वो ऐसे नहीं करता था, वो सिर्फ बोलता था। कई बार तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लिखा है कि उसने दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया, इससे पहले कि दुष्ट आत्मा ही निकल जाती थी। सोचो, उसके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इतनी सामर्थ और इतना गहरा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक पवित्रता के कारण और आज्ञा पालन के कारण रहता था, जिससे कि कोई भी दुष्ट की शक्ति, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, नहीं टिक सकती थी, वरन चिल्ला चिल्ला कर दुष्ट आत्माएं निकलती थी। अब ऐसा क्यों है? इसका राज क्या है? इसका सबसे पहला राज तो ये है कि यीशु मसीह अपने जीवन से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर बात में परमेश्वर का डर रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को अपनी आंखों के सामने रखते हुए वही काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है और जो परमेश्वर की इच्छा है और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है और जो परमेश्वर ने सिखाया है, समझाया है और जिस बात का परमेश्वर ने सुझाव दिया है। यीशु सिर्फ वही करता था। चाहे दुख उठाने वाली बात हो, चाहे कोई अपने विरोध में हो, चाहे कोई कितना भी भला कहे, चाहे कोई कितना ही बुरा कहे, चाहे कोई कितने भी कोड़े मारे, सिर्फ यीशु मसीह अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ उसी की इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। और यीशु ने पूरा किया भी। और यीशु निष्पाप रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर पाप से नफरत करता है और एक पापी से प्रेम करता है और मुझे वो जीवन जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु की गवाही दी है।
और दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा और आज्ञा का पालन करते करते ये पिता के साथ यीशु मसीह समय बिताते थे। लिखा है कि वो बौर होने से कहीं पहले पिता के साथ समय बिताया करते थे और घंटों तक, कई कई घंटों तक यीशु मसीह पिता के साथ समय बिताते थे, उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। लगभग आपको मालूम होगा जब प्रभु यीशु मसीह की मतलब सभा स्टार्ट हुई, मतलब जब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना स्टार्ट हुआ, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के साथ ही लगभग 40 दिन तक यीशु मसीह निराहार रहे थे, उपवास में, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, बुराइयों से बैर करते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए, परमेश्वर की सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए और हमेशा परमेश्वर की ही बात को मानते हुए, अपनी देह को अपने वश में करते हुए, हर शैतान की बात को नो करते हुए, क्योंकि शैतान ने कई बार भरमाने की कोशिश करी थी, सिर्फ अपने पिता के एजेंडे को पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने बस अपने जीवन को दे दिया और यीशु मसीह निराहार रहा, पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और यीशु मसीह उपवास में पिता के साथ लगातार संगति करते थे। ध्यान से सुनना इस बात को, यीशु मसीह, ये भी लिखा है कि यीशु मसीह बौर होने से कहीं पहले वो प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। किससे प्रार्थना करते थे यीशु? अपने पिता से, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। और उस परमेश्वर पिता ने यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा भी कर दिया और आज उसी यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ हम सबके जीवन में काम करती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आज्ञाकारिता का था और यीशु में से सामर्थ क्यों बहती थी? क्योंकि यीशु मसीह रात रात भर आहें भर भर कर हम सब के लिए और अपने लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते थे ताकि लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें, लोगों का मन बदले और यीशु मसीह अपने लिए हियाब और सामर्थ और यीशु मसीह अपना रिश्ता पिता के साथ अच्छा और आज्ञा पालन करने के लिए पिता से प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिससे कि तेरा दिल दुखे, कभी मैं पिता तेरी आंखों में आंसू का कारण ना बनूं। यीशु मसीह कई प्रकार से ऐसी प्रार्थना ही करते थे, पिता मैं तेरे वचन के विरुद्ध ना जाऊं, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा वो काम मैं पूरा करूं, मेरे जीवन में मेरी नहीं वरन तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह सिर्फ पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। घंटों घंटों तक प्रार्थना किया करते थे, आहें भर भर कर, दुख उठा उठा कर, आहें भर भर कर। ऐसा लिखा है, उन्होंने प्रार्थना करी और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई और दुख उठा उठा कर पुत्र होने के बाद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखा। और जब वो प्रार्थना करके जब अपने लोगों के पास आते थे, सुबह का जब रात भर प्रार्थना की, भोर में पूरे टाइम प्रार्थना की, जब सुबह लोगों का जागने का टाइम हुआ और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह किसी ऐसी जगहों पर, ऐसे मोहल्ले में, ऐसी गली मोहल्ले में या किसी भी जगह पर एंट्री मारते थे, तो उसी समय वहाँ के लोगों के जीवन में सभी लोगों के जीवन में और उनके मनों में एक ही बात रहती थी कि कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है या परमेश्वर का पुत्र है या यहाँ पर परमेश्वर ने किसी अपने अभिषिक्त को भेजा है, ये देखो चमत्कार करता है, ये प्रभु के नाम से आता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहाँ पर प्रकट होती थी। कैसे? जब यीशु वहाँ से निकलता था तो वहाँ के लोगों के जीवन में, बीमार और लाचार और परेशान व्यक्तियों के जीवन में सामर्थ बहती थी। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह सामर्थ पाके, अपना अभिषेक पाके, ताकत पाके, अनुग्रह पाके और उस अभिषेक की शक्ति को पाकर, जैसे कि लिखा है ना, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, समझ का आत्मा, भय का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। और जब परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक जब प्रभु यीशु मसीह को देते थे तो यीशु मसीह पूरा आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होकर और सामर्थ पाके जब वो ऐसी जगहों पर एंटर करते थे तो यीशु मसीह सामर्थ बहती थी। और इस बात के वो खुद लोग गवाह हैं जो चंगे हुए थे, क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में। और सोच कर देखो, जो यीशु के अंदर भरा था वही यीशु में से निकल रहा, वरन उमड़ उमड़ कर निकलता रहा। दूसरे लोगों ने इस बात की गवाही दी है। अब बात आती है कि हमारे जीवन में से क्या निकलता है। अब सोचकर देखो, एक बात और कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को बहुत चांटे मारे, यीशु मसीह के बहुत कोड़े मारे, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया और यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, यीशु मसीह के सर पे सरकंडा मारा गया। और आपको पता है कि यीशु मसीह निष्पाप था, यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था और यीशु मसीह ने कभी किसी पर दोष भी नहीं लगाया था और यीशु मसीह ने कभी किसी को गलत भी नहीं ठहराया था और यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध नहीं की थी जिसके कारण उनको मृत्यु की सजा दी जानी थी। लेकिन फिर भी वो चाहता
तो किसी भी तरीके से किसी पर भी दोष लगा के किसी को नाश करवा सकता था। वो चाहता था खुद अपने पिता से प्रार्थना करके किसी को भी भस्म करवा सकता था, नष्ट करवा सकता था। वो चाहता था किसी को भी किसी भी समय मरवा सकता था, हत्या करवा सकता था। यीशु चाहता तो अपने स्वर्गदूतों को बुलवा कर पूरा जगह को तहस नहस करवा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अगर मैं चाहूँ तो मेरे पिता को बोलकर वहाँ से 12 पलटने स्वर्गदूतों की बुलवा लूँ। 6 या 12 पलटने ऐसी कुछ है, तो सोच कर देखो। लेकिन फिर भी यीशु ने नहीं किया। याद रखना, यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं उन लोगों के हाथ में दिया था। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर आज आप लोगों ने जैसे आप कोई बहन हो या भाई हो, आपने किसी को गाली नहीं बकी है, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी को कभी कोई गाली नहीं बकी है और लेकिन वो लोग आपको कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, गली मोहल्ले आस पड़ोस के आपके फैमिली वाले भी कह रहे हैं तूने गाली बकी है, तू दोषी है, इसकी तुझे सजा मिलेगी, इसमें आपके ऊपर क्या बीतेगी? ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि लिखा है उसको गाली दी गई। क्यों? उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, यीशु मसीह को गाली दी गई, लेकिन फिर भी यीशु ने इसमें पलटकर किसी को ना तो गलत जवाब दिया, ना तो यीशु ने किसी पर दोष लगाया और ना ही अपने आप को सही ठहराने के लिए लड़ा भिड़ा। यीशु मसीह सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। और यही चीज़ अगर हमारे साथ होती ना तो हमसे नहीं सहा जाता। हम तो जब तक गाली नहीं बक लेते या किसी पर दोष नहीं लगा लेते या किसी से बदला नहीं ले लेते कि भाई मैंने तो गाली बकी नहीं, तू मुझ पर नाम कैसे लगा रहा है या तू मुझ पर नाम कैसे लगा रही है, जब तक हम अपने आप को सही साबित नहीं कर लेते ना, जब तक हमारे गले से रोटी नहीं उतरती, जब तक हम चैन से नहीं बैठते। और यीशु ने सही होने के बाद भी खुद अपने आप को मृत्यु के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना था और पिता ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को भी पूरा किया और लोगों के जीवन में एक सच्चे प्रेम को प्रदर्शित किया कि सच्चा प्रेम होता क्या है। लेकिन इस बात को सोच कर देखो, जब यही काम प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जब यीशु मसीह को गाली दी गई, मुंह पर थूका गया, हाथ पैरों में कीले ठोकी गई और यीशु मसीह की दाढ़ी खींची गई और यीशु मसीह के सर पर सरगंडा मारा गया और कितने सारे कोड़े मार मार कर उसको बेइज्जत कर करके ले गए, मतलब उसके मुंह पर भी थूका गया। यही सब चीज़ अगर आज हमारे साथ होती है ना, कोई दिल दुखाता है, बुराई करता है या दोष लगाता है, कमी निकालता है या ईर्ष्या की बातें हमसे करता है, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? पता है यीशु के अंदर से क्या निकला? यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को कहा था, देख तू तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु क्षमा करना जानता है, हम क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अंदर से बुराइयां निकलती हैं। यीशु में से क्षमा निकलती है। लेकिन जब किसी ने यीशु को गाली बकी ना, यीशु के मुंह से क्या निकलते हैं? माफ़ करता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था ना, तो यीशु के मुंह से क्या निकली? माफ़ी। ये पिता इनको क्षमा कर दे। सोच कर देखो कि जब वही चीज़ अगर यीशु मसीह को शारीरिक रूप से सताया गया और आत्मिक रूप से भी सताया गया, लोगों ने लिखा है कि वो झूठ बोल बोल कर उसकी निंदा करने लगे और ये भी लिखा है कि उसको सताया तो भी वह सहता रहा और फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। लेकिन आज अगर हमें कोई 4 बातें भी बोल देता है ना, तब भी हम अपना मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं कि यीशु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना से चमत्कार क्यों नहीं होते हैं। क्यों? हमारी प्रार्थना से चमत्कार इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, विरोध करने वाली भावनाएं, अपने आप को सही दिखाने वाली बातें भरी हुई हैं। हमारे अंदर जो भरा है वही तो हमारे अंदर से निकलेगा। अब यीशु के अंदर माफी की बातें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा का काम, ये यीशु मसीह के अंदर भरा हुआ था। ध्यान से सुनना, यही चीज़ यीशु मसीह के अंदर भरी हुई थी। और जब किसी ने सताया तो माफ़ी निकली, जब किसी ने दिल दुखाया तो प्रेम निकला, जब किसी ने दूर किया तो दया निकली। ध्यान से सुनना, किसी ने दोष लगाया तो प्रार्थना निकली, जब किसी ने सताया तो क्षमा निकली। आज हमारे साथ क्या होता है? जब कोई भी हमें 4 बातें कोई क्या बोल देता है, हमारे मुंह से टोन निकलना शुरू हो जाती है, दिल दुखाना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और किसी से अच्छे से सही मुंह लगाकर हम बात भी नहीं करते और किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी को माफ करना नहीं चाहते, ना माफी की बातें हैं, ईर्ष्या है, बैर भाव रख के बैठ जाते और हम कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अरे हमारे अंदर से क्या निकलता है, पहले हमें ये देखना है। आज हमारे कोई भाई, कोई बहन, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कोई आस पड़ोस का, कोई गली मोहल्ले का, ये जिसको हम जानते, जिसको नहीं जानते, या जो भी हमारे कांटेक्ट में है, कितने लोगों के लिए आज हम आंसू का, ठोकर का, पाप का कारण बने हैं। कितनों के जीवन में हमारे व्यवहार के द्वारा ठेस पहुंची है, कितनों के साथ हमने गलत बर्ताव किया है, कितनों को हमने गलत और उल्टा सीधा जवाब दिया है, कितनों को हमने क्षति पहुंचाई है, कितनों को हमने अपने शब्दों से जख्मी किया है, अपने मुंह की चौकसी ना करके वरन अपने मुंह से हमने हत्याएं की हैं, अपने शब्दों की चौकसी ना करके वरन अपने शब्दों से दूसरों की आंखों में आंसू लेकर आए हैं। तो क्या ये है हमारे अंदर? अब सोचकर देखो, अब जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें भरी हुई हैं तो हमारे अंदर से सामर्थ कैसे निकलेगी? उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास
कोई लिक्विड का, एज एन एग्जांपल जैसे रियल फ्रूट जूस होता है, उसका आपके पास पैकेट है, या दूध की थैली है, ये दूध की थैली है, जब आप उस दूध की थैली को दबाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा, उसमें से मक्खन तो निकलेगा नहीं, है ना। जो उसके अंदर भरा है वही निकलेगा, है ना। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा भर दोगे आप, चाहे मटका है, अब मटके को ज़्यादा भरते रहोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? जो भरोगे वही निकलेगा। अब पानी भरते तो पानी ही निकलेगा, अब पानी भरोगे तो उसमें से जूस तो निकलेगा नहीं। अब यही चीज़ है, समझना, जब आपको किसी भी प्रकार के प्रेशर से, आपके परिवार के द्वारा, आपके यार दोस्त, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, या आपके माता पिता के द्वारा जब आप सताए जाते हो, जब कोई आपको दुख देता है, आप सही होने के बाद भी अगर सहते हो, तो उस समय आपके अंदर से क्या निकलता है, ये बात मायने रखती है। ध्यान रखना, यही बहुत गहराई है, यही बात मायने रखती है कि आपके अंदर से क्या निकलता है। क्या उस समय आप माफ करना जानते हो? क्या उस समय आप माफ कर पाओगे अपने विरोधियों को? क्या उस समय आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाओगे? क्या उस समय आपके अंदर से माफी की बातें निकलेंगी अपने विरोधियों के लिए? क्या उस समय आपके मन में ऐसे शत्रुओं के लिए प्यार होगा जो आपको मारना चाहते हैं, जो आपका दिल दुखाना चाहते हैं, जिन्होंने आपको क्षति पहुंचाई है, या जो आपको लूट चुके हैं, या जो आपका इस्तेमाल कर चुके हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे या नहीं करोगे? यही बात मायने रखती है। अगर आपको बढ़ना है ना, अगर आपको ऊंचा उठना है, खुदावन के साथ अच्छा मजबूत और पारदर्शी रिश्ता बनाना है ना, तो आपको पिसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए ना हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा, हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा और सहना होगा, माफ करना होगा, प्रभु के गुणों को प्रकट करना होगा। जब कोई हमारे साथ गलत दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमें प्रकट करना होगा कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु के चेले हैं, यीशु के फॉलोअर्स हैं, यीशु के विश्वासी हैं। यही तो समय है प्रूफ करने का अपने आप को और यीशु के वचन को, और लोगों को बताने के लिए कि हाँ, हम ही हैं सच्चे क्रिश्चियन। यही तो मूवमेंट है। अगर अब नहीं पता चलेगा लोगों को, ऐसी परिस्थिति में नहीं पता चलेगा, तो कब पता चलेगा? आज हमारे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। प्रेम ना होने के कारण ही ऐसी बातें होती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम जिसे देखते हैं उससे प्रेम नहीं रखते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। और प्रेम के साथ साथ हमें काम भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम बोलकर हट गए लेकिन हमारे कामों में उन चीज़ों को नहीं दिखाया, कामों के अंदर हम अपने प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ मुँह से तो माफ़ कर दिया लेकिन मन के अंदर कड़वाहट रख के बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा? अगर ऊपर से माफ़ कर दिया लेकिन दोबारा से उनके गड़े मुर्दे को खाड़े, दोबारा से किसी की बुराइयों को निकाल कर किसी को जला रहे हैं, किसी के साथ दोषारोपण की बातें या झगड़े कलेश वाद विवाद कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम माफ करना जानता है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है, और जिसमें प्रेम है वो झुकता है। और प्रेम कभी किसी से कोई अच्छी चीज़ें पाने की या भलाई पाने की इच्छा और आशा नहीं रखता, वरन प्रेम देने का नाम है। जैसे परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और यीशु ने हमारे से कुछ इच्छा नहीं रखी। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को देता गया, कुर्बान करता गया और सिखाता गया, बताता गया, और आखिरी में वो यही कहता गया कि मेरी सी चाल चलो और मुझसे सीखो। जैसा परमेश्वर प्रेम है उसी तरीके से तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो। लिखा है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वरन वो व्यक्ति अगर अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। अब सोच कर देखो कि परमेश्वर का वचन इसमें साफ कह रहा है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना तो ये हमारे कामों में प्रकट होना चाहिए। कैसे कामों में? कैसे मतलब जैसे कि हमारे आस पड़ोस के गली मोहल्ले फैमिली मेंबर्स के जो लोग हैं वो हमारे कामों को देखें और वो खुद गवाही दें, यार तू कितना बदल गया बेटा, तू बहुत बदल गया, तू तो हमारी आज्ञा पालन करता है, तू बात भी मानता है, तू बुराई से हट गया है, तूने गलत और गंदी आदतें छोड़ दी हैं, तू प्यार से बात करता है, तू दीनता नम्रता से बात करता है, और तू किसी बात की जिद भी नहीं करता है, और तू प्रार्थना करता है, इतनी अच्छी प्रार्थना करता है, तू आंसू बहाता है, तू हमारे लिए इतनी प्यारी बातें करता है, तूने माफ करना सीख लिया, तूने दया दीनता नम्रता प्रेम की बातें तू इतनी सारी कर रहा है। लोग खुद ब खुद गवाही देंगे कि भाई तुम बहुत बदल गए हो, तुमसे बात करने के बाद हमें पॉजिटिव फील होता है, तुमसे बात करने के बाद हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तुमसे बात करने के बाद हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। लोग इस बात की गवाही देंगे, और जब ऐसी गवाही आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि हाँ, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आना शुरू हो चुका है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आकर काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जिसे देते हुए देर नहीं लगती हो तो उसे लेते हुए देर भी नहीं लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और सिर्फ उसी की महिमा हो, किसी मनुष्य का नाम नहीं करना है हमें, और ना ही हमें अपनी बड़ाई मारनी है।
और इन्हीं बातों से आज हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने आप को जांच भी सकते हैं कि जब यीशु मसीह को सताया जाता था, यीशु मसीह के ऊपर प्रेशर दिया जाता था, यीशु मसीह को दुख और समस्याओं से दबाया जाता था, झूठ बोल बोल के बुराइयों से यीशु को दबाया जाता था, उसके अंदर से क्या निकलता था? वो प्रेम और दीनता, नम्रता, आशीष, बरकतों वाली बातें निकलती थी, क्षमा की बातें निकलती थी, दया की बातें निकलती थी। वरन वो प्रार्थना भी करता था अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना भी करता था। और आखिरी में भी यीशु ने यही प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं? तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा और तेरे से तो बदला जरूर लूंगा। तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, देख मैं भी ऐसा करूंगा, मैं तुझे ब्लॉक मार दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, जा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, मैं तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, मैं नहीं आ रहा तेरे पास, मुझसे मत बात कर, ठीक है? तेरी औकात क्या है? तू अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझता है या तू अपने आगे किसी को समझता नहीं है? सौ मुंह सौ बातें, पता नहीं कैसी कैसी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं जब कोई हमें प्रेशर देता है। लिखा है, अगर हम गलत होने के बाद, अगर हम पाप कर रहे हैं, मतलब अगर हम पाप करने के बाद अगर लात घूसे खा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम सही होने के बाद अगर लात घूसे खा रहे हैं, चाहे शब्दों के द्वारा किसी की सह रहे हैं, ये भी एक तरीके से लात घूसे ही हैं। अगर आप सही होने के बाद भी सह रहे हो तो लिखा है ये परमेश्वर को भाता है और खुदावन आपका न्याय तुरंत चुकाएगा। इस बात में अगर आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप चुके हो, अगर आप अपना न्याय खुद नहीं लड़ रहे, अगर आप अपने आप को सही नहीं ठहरा रहे हो, वरन परमेश्वर के हाथ में सौंप कर चुप्पी लगा कर बैठे हो, तो खुदावन आपका न्याय लड़ेगा और आपका सर भी ऊंचा करेगा और आपको इज्जत मान सम्मान भी दिलाएगा। और जितनों के बीच में बेइज्जती हुई है, जिन्होंने उंगली उठाई है, उनकी संतानें भी आपके पास सर झुकाकर आकर माफी मांगेगी। ऐसा हमारे साथ हुआ है, मैं जानता हूं, इन बातों का अनुभव है हमारी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया है। लेकिन कब? जब हमारे अंदर से दीनता, नम्रता, माफी की, प्रेम करने वाली बातें और भावनाएं निकलेंगी। ऐसा प्रेशर होता है, लेकिन इसी समय हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है, अपने मन और विचारों पर कंट्रोल रखना है, शत्रुओं से प्रेम करना है। ध्यान रखना, ये चीजों की शुरुआत घर ही से होती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि बस यीशु को देखकर सीखो। यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो। जब यीशु चलता था तो उसमें से सामर्थ बहती थी, और आज हम चलते हैं, अगर किसी के टच हो जाते हैं, वो टच क्यों हो गया? सौ मुंह सौ बातें, तूने क्यों छेड़ दिया और तूने गाली क्यों बक दी? मतलब विरोध करने वाली बातों को लेकर हम तैयार रहते हैं आंसर देने के लिए दूसरों को, और मतलब ईर्ष्या को लेकर चलते हैं, बैर भाव को लेकर चलते हैं, नामाफी की बातों को लेकर चलते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए मैं भी उनके साथ ऐसा करूंगा, उसने मुझसे माफी नहीं मांगी और मैं भी उसको माफ नहीं करूंगा। मतलब ऐसी सी बातों को लेकर चलते हैं तो हमारे अंदर से सामर्थ कहाँ बहेगी? ये तो बुराई बह रही है। हम तो यीशु के नाम को ऊंचा करने के बजाय उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जाने और अनजाने में, और इसमें शैतान काम कर रहा था और इसमें नुकसान भी हमारा ही था। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में भी नहीं लेना चाहिए। तो बस मेरे भाई और बहनों, अपने चाल चलन को पवित्र करो, अपने शब्दों पर चौकसी करो, अपने मुंह की बातों को अपने नियंत्रण में रखो और नपे तुले शब्दों के साथ साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने मुंह से शब्दों को बोलो। लिखा है कि जो बिना सोच विचारे के बोलता है उसका कहना तलवार का सा चुभना लगता है, लेकिन जो सोच समझ कर बोलता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आपके अंदर बुद्धि पाई जाएगी। किस तरीके से और बुद्धि के काम कैसे प्रकट होंगे कि आप सोच समझ के हर बात को नाप और तोल कर बोलोगे कि आपकी बातों से परमेश्वर का दिल ना दुखे और सामने वाले सुनने वाले की व्यक्ति के जीवन में कोई बुरी बात ना घटने पाए और कोई किसी की आंखों में आंसू का कारण ना बने। आप सोचोगे, बोलने से पहले भी सोचोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में से सामर्थ बहे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, तो आपको माफ करना है, प्रेम करना है। जो काम यीशु ने किए वही काम हमें करना है, हमें यीशु से ही सीखना है। तो बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन यीशु मसीह के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल पारदर्शी हो जाए, एक शीशे में से आर पार दिखने वाला हो जाए कि हाँ प्रभु देख ले, मैं तो एक खुली किताब की तरह हूं, तू मेरे जीवन को अंदर बाहर जानता है और जांचता है, तुझे पता है। देख प्रभु, मैं अंदर से कितना पवित्र हूं, कितना बुरा हूं, तू जानता है। हर बात में अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करो और परमेश्वर आपका सर ऊंचा करेगा। ध्यान रखना, हमेशा से बुराई नहीं जीतती, हमेशा से बुराई जीतती नहीं आई है और कभी बुराई जीत भी नहीं सकती। हमेशा से जयवंत यीशु का वचन हुआ है, सत्य हुआ है और हमेशा सत्य की ही जीत हुई है। अगर आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपोगे, सत्य का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन का पालन करोगे, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपोगे, तो खुदावंद आपका न्याय तुरंत चुकाएगा और आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। क्योंकि लिखा है कि जब तक तू अपने मन में से जो भी तेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी विरोध है या तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है कोई, तो जब तक उस विरोध को नहीं निकालेगा या जब तक तू मेल मिलाप नहीं करेगा, तब तक मैं तेरी भेंट को, तेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करूंगा।
तो पहले जा, झट से पहले अपने भाई को मेल मिलाप करके मना ले। आपका भाई कौन है? आपकी गली मोहल्ले, फैमिली मेंबर्स, आपके आस पड़ोस के लोग, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ कांटेक्ट में है या जिसके साथ आपका दुर्व्यवहार हुआ है या जिसके साथ गलत व्यवहार आपने किया है, तो उनके साथ आप मेल मिलाप करो, माफ़ी मांगो, अपने आप को झुक लो, अपने आप को झुका लो। चाहे सामने वाला माफ़ करे या ना करे, आप अपने हिस्से का काम करो, आपको प्रतिफल देने वाला आपका परमेश्वर है। तो उदाहरण के तौर पर मैं फिर से बताना चाहता हूँ जिनको समझ में नहीं आया है, जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई लड़ाई हो गई है या कोई बात हो गई थी या हमने बात करना बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया या हम एक दूसरे से मनमुटाव कर रहे हैं या ईर्ष्या रख रहे हैं, ढा रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं या नामाफ़ी की बातें हैं या मतलब माफ़ करना नहीं चाहते या फिर माफ़ी नहीं मांग रहे, अगर ऐसी बातें हैं ना हमारे बीच में, तो चाहे मैं रोज़ाना चर्च चले जाऊँ, चाहे संडे संडे चर्च जाऊँ, चाहे सारे दिन मैं चर्च में रहूँ, चाहे जितने मर्जी उपवास रख लूँ, चाहे कितने बड़े भी चढ़ावे चढ़ा लूँ, चाहे कितने मर्जी काम धार्मिकता के काम कर लूँ, मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उसने साफ कह दिया है, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और फिर उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाना। भेंट क्या है? हमारी प्रार्थना हमारी भेंटें हैं और हमारा धन्यवाद हमारी भेंटें हैं। ध्यान रखना, हमारी प्रार्थना और हमारा धन्यवाद परमेश्वर जब ही ग्रहण करेगा जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे या अपने हर प्रकार के भाई और बहनों से मेल मिलाप करके रखेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, अपने मेल मिलाप अपने लोगों से ज़रूर करके रखो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में से सामर्थ बढ़े और आपकी लाइफ बहुत आग की तरह ट्रांसफॉर्म होती रहे और लोग आपके बारे में गवाही दें और लोग आपके परमेश्वर की बड़ाई करें, आपके जीवन को देखकर आपके मुंह पर खुद बोले कि हाँ भाई, तू कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स, कितनी अच्छी आशीष पा रहा है, तू एक मसीह होने के बाद जब से तूने विश्वास किया तेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर आप चाहते हो ऐसे जीवन, ऐसी गवाहियाँ, तो फिर उसके लिए आपको माफ़ करना सीखना होगा। जो काम यीशु ने किए वो काम आपको भी करने होंगे। अगर जैसे ही परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर देना शुरू किया, फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा आपको सर ही ठहराएगा, कभी पूछ नहीं। वो आपको ऊपर रखेगा, कभी नीचे नहीं। ध्यान रखना, वो स्वयं आपको अपने साथ साथ लेकर चला फिरा करेगा, वरन स्वयं खुद आपके बारे में गवाही देगा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तूने मेरी बात को माना है, तूने मेरे वचन को इज्जत दी है और तूने वही किया जो मेरी दृष्टि में भला था। तो मेरे भाई और बहनों, हर सिचुएशन, परिस्थिति में हमें अपने आप को जांचना है कि जब यीशु मसीह को सताया गया था तो उस समय यीशु के अंदर से क्या निकला था, और आज जब मुझे सही होने के बाद या गलत होने के बाद सताया जाता है तो मेरे अंदर से क्या निकलता है। जहां हम गलत हैं वहां हमें वचन से करेक्ट करना है, और जहां गलती होती है तो माफ़ी मांगने में देर मत करना, क्योंकि प्रतिफल देने वाला आपका परमेश्वर है। वो कहता है, गिर गया ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे दोबारा से उठाऊंगा, अपने कपड़ों को झाड़, फिर से दोबारा से पवित्रता का जीवन जी, मन फिरा और पहले के समान काम कर, पवित्रता का जीवन जी, बुरे कामों को छोड़ दे और अपनी बुराइयों को, अपने अपराधों को, गुनाहों को मान ले और छोड़ दे और नई चाल चल, देख मेरी दया तुझ पर होगी। तो प्रभु आज आप सभी से कहता है, मेरे भाई और बहनों, हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है, माफ़ करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह की तरह सामर्थ्य जीवन जीना, तो हमें ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। ध्यान रखना, यीशु मसीह जब बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता था, अपने पिता के साथ घंटों तक बैठकर प्रार्थनाएं करता था, जब वो अपने लोगों के पास, अपने चेलों के साथ जब अपनी एंट्री करता था किसी शहर में, किसी गली मोहल्ले में, तो वहाँ पर यीशु मसीह को बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पर सिर्फ यीशु शब्द बोलता था, जैसे कि लाजर बाहर आ। लाजर उसी समय जिंदा हो गया और बाहर आ गया। जैसे याईर की बेटी उठ खड़ी हो, तो वो मरी हुई बेटी जिंदा हो गई। जैसे उस विधवा का बेटा मरा हुआ था जिसको लेकर जा रहे थे, वो बेटा भी जिंदा हो गया, उस बेटे को उठाकर खड़ा किया। और जैसे वो 38 वर्ष का रोगी था, उससे भी कहा उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो भी चंगा हो गया। यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। और एक अंधा था, उससे बोला मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग। बस ये शब्द बोले, यीशु मसीह वहां पर घुटनों के बल आकर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं करने लगा कि पिता ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। नहीं, यीशु को पता है कि मैंने सामर्थ पाई है और मेरे अंदर जो अभिषेक है उसको मैंने खोया नहीं है, और अब मैं सिर्फ शब्द बोलूँगा, उसी समय काम होगा। यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं भी थरथराती थी, वरन उनको मौका भी नहीं मिलता था कि प्रभु यीशु से कुछ बोले। ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, पवित्र जीवन जितना जियोगे उतना आपके लिए और हम सबके लिए बेस्ट है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।